चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं आज की हमारी चर्चा को। आज के हमारे वेबिनार का टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जिसका मतलब है कि माता पिता का अपने बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार हो और किस तरीके से उनके बीच में समझदारी या अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझें वो लोग। इस विषय पर आज हम बात करेंगे। ये हम सभी के परिवारों का विषय है। ये एक इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में हम लोग अधिक जानते भी नहीं हैं और सोचते भी नहीं हैं। ज्यादातर परिवारों में इसको लेकर बात भी नहीं की जाती। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा में माता पिता का दर्जा सबसे ऊंचा होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो हमें ना सिर्फ जन्म देते हैं बल्कि इस दुनिया में हमें जीना भी सिखाते हैं। उनके द्वारा दिए गए संस्कार ही हमारे पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। हम किस तरीके से इस समाज में आगे बढ़ेंगे, हमारा क्या व्यवहार होगा, हमारी क्या बोली होगी, क्या भाषा होगी, हमारा क्या चरित्र होगा, ये सारी बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि बचपन में हमारे माता पिता द्वारा हमें किस प्रकार के संस्कार दिए गए हैं या हमने अपने परिवार में किस तरीके का माहौल देखा है। परिवारों का माहौल या परिवारों का वातावरण अच्छा होना सभी बच्चों के लिए, उनके बौद्धिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम अपने बच्चों को एक स्वस्थ माहौल नहीं दे पाएंगे, एक स्वस्थ वातावरण नहीं दे पाएंगे, तो उनकी जो व्यक्तित्व उनका जो बनेगा वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि एक सभ्य समाज में होना चाहिए। आज हमारे साथ इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए तो बहुत जाने माने लोग जुड़े हुए हैं। मिस शशि रानी जी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, और उनके साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश, जो कि रांची यूनिवर्सिटी से हैं। मैं उनका पूरा इंट्रोडक्शन आप सबके बीच में रखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगी जो कि हमारे बहुजन सशक्तिकरण संघ से संबंधित है। साथियों, जितने भी साथी हमारे बहुजन सशक्तिकरण संघ के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से यह अनुरोध है कि अपने परिवार का माहौल एक इस तरीके का, एक ऐसा आदर्श वातावरण पैदा करें ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो पूरे समाज का ही नहीं बल्कि देश का नाम आगे लेकर जाएं। हमारे साथ डॉक्टर शशि रानी जी जुड़ी हुई हैं। मैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगी, उनके करियर के बारे में, उनके काम के बारे में। शशि रानी जी ने अपना एमफिल सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ में किया है। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन उनका इंडस्ट्रियल हेल्थ सर्विसेज एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर के ऊपर है। शशि रानी जी पिछले 11 वर्षों से यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ा रही हैं। उन्होंने अनेक विषयों को टच किया है, उनके ऊपर लेक्चर्स दिए हैं, उनके ऊपर काम किया है, जिसमें मुख्य रूप से सोशल जस्टिस, विमेन एंड चाइल्ड केयर एंड सेफ्टी आदि आते हैं। शशि रानी जी ने डॉक्टर अंबेडकर का स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए क्या योगदान है, इसके ऊपर बहुत काम किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज डॉक्टर शशि रानी जी ने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से, अपने जो उनका काम है उनमें से टाइम निकाला हमारे लिए, ताकि हम इस टॉपिक को, हम अपने इस विषय को समझ पाए और डिस्कस कर पाए। मैं डॉक्टर शशि रानी जी से अनुरोध करूंगी कि अपना माइक और कैमरा ऑन करें और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों के साथ अपने ज्ञान को साझा करें। डॉक्टर शशि रानी जी। थैंक यू डॉक्टर जयश्री। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपको मेरी आवाज सही से पहुंच रही है तो कृपया आप मुझे प्लीज कंफर्म करेंगे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। आवाज क्लियर है, आपकी आवाज क्लियर है। बाकी सभी लोग अपने माइक बंद रखें, कृपया करके अपने माइक म्यूट कीजिए सभी लोग। धन्यवाद जी। सो कैमरा एंड माइक इज ओके? ओके,
थैंक यू सो मच डॉक्टर जयश्री। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले तो सभी साथियों को जो आज जुड़े हैं हमारे साथ, और आज संडे भी है और मुझे हैरानी है कि आज सभी अपने सारे काम सुबह के निपटा के या फिर उनको एक तरफ रख के हमारे साथ जुड़े हैं, और इसी से पता चलता है कि जो आज का विषय आपने चुना है वो कितना अहम है और कितना संजीदगी से लोग उसके बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले बधाई हो डॉक्टर जयश्री आपको, आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम ये शुरुआत की है। और मुझको डॉक्टर चित्रसेन जी जो मुझसे जुड़े हुए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी आके मिले भी थे, बहुत सोशल एक्टिविटीज में उनका बहुत रोल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो यूथ है और इतने कोविड में भी, लॉकडाउन में भी और सेमी लॉकडाउन में भी आप सब लोगों को जोड़ रहे हैं, ये आप बधाई के पात्र हैं। और इससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता। और मुझको लगता है कि आपने फैमिली की बात तो की है, परिवार की बात तो की है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने सबको जोड़ा है ये एक परिवार ही बनाया है आपने। और आज हम सब भाई बहन मिलकर जितने गुरुजन हैं, परिवारों में जो एल्डरलीज हैं, हमारे एडल्ट्स हैं, बच्चे हैं, हम सब एक परिवार का फॉर्म है। इसको हम ऐसे ना लें कि हम अलग अलग घरों में बैठे हैं, अलग अलग विषयों पे बात कर रहे हैं, बात करेंगे और चले जाएंगे। मुझे लगता है आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, जो नेशन बिल्डिंग की बात है, सोसाइटी बिल्डिंग की बात है, जो बाबा साहब ने भी कहा था। और आपने उसको इतने अच्छे तरीके से अंगीकृत किया है, इतने अच्छे तरीके से आपने उसको समझा है और आप लीड ले रही हैं। तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, और आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे भी जोड़ा इस परिवार में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज मुझे काम दिया है कि मैं परिवारों के बारे में बात करूं, ये बात करूं कि किस तरीके से हमारा जो रोल है पेरेंट्स का, हमारे जो अभिभावक हैं उनका रोल क्या होना चाहिए, हमें किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, हमारे घर का वातावरण कैसा हो। सो मैं इससे पहले कि हम शुरुआत करें और सभी लोग जुड़ भी रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई एक फॉर्मूला नहीं है। जितना पिछले 20 सालों में मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ प्रोफेशनल कैपेसिटी में और एक ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी में, तो हम लोग सब सोचते ही हैं कि हमको कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं। पर देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है इस बात का कि हम अभिभावकों को किस तरीके से अपने बच्चों के साथ पेश आना चाहिए। मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करना चाहती हूँ कि अगर हम जागरूक हैं और हम ये जानते हैं कि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को लेने के लिए हम मानसिक और शारीरिक तरीके से तैयार हैं, तो हमारा जो काम है वो बहुत कुछ सरल हो जाता है। जहां तक बात है कि हम बच्चों की परवरिश कैसे करें, उनको क्या संस्कार दें, उनको क्या बातें समझाएं, इससे पहले कि हम बच्चों के बारे में बात करें कि हमें उनको क्या बताना है, मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत जब बच्चा दुनिया में आता है उसके पहले ही अभिभावकों में शुरू हो जानी चाहिए। और ज्यादातर जो थ्योरीज हैं साइकोलॉजीज की या फिर डॉक्टर से भी अगर आप कंसल्ट करें, तो जब हस्बैंड एंड वाइफ या पार्टनर्स या कपल शादी के बाद तुरंत जब वो सोचते हैं कि हमको अब अपने फैमिली को एक्सपैंड करना है, तो जितनी भी थोड़ी संजीदगी पूर्ण से अगर डॉक्टर आपसे बात करेगा तो वो सबसे पहले ये पूछेगा, क्या आप मेंटली प्रिपेयर हैं, क्या आप इस बात को या इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा ही सवाल आज मैं भी आप सब लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की परवरिश कैसे करें, क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हम जिस नए मेंबर को जोड़ रहे हैं उसके साथ हमारा क्या बर्ताव होगा, उसके प्रति हमारा क्या रवैया होगा, क्या हम मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से, शारीरिक तरीके से भी और मानसिक तरीके से भी, क्या हम सशक्त हैं कि हम इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हों। तो इस बात को सोचना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, हर एक परिवार अलग है, परिवार के सदस्य अलग है, परिवार में अलग तरीके के माहौल होते हैं, परिवार के रिसोर्सेज अलग हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई अलग हो सकती है। सो ऐसा नहीं है कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से
अपने परिवारों की देखभाल करते हैं या बच्चों की देखभाल करते हैं, ऐसा नहीं है। इस चीज को हमको अपने मन से निकाल देना चाहिए। या जिनके पास बहुत पैसा है या जिनके पास बहुत संसाधन है, वही अपने बच्चों के परिवार का बहुत अच्छे तरीके से भरण पोषण करेंगे। ये वो रिसोर्सेज हमें मदद जरूर करते हैं थोड़ी एक बेहतर तरीके की जिंदगी जीने में, एक अच्छे तरीके से अपने जो हमारे फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने में, या फिर हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए। पर मुझे लगता है वो गाइडिंग फैक्टर इतना नहीं है, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। उसके अलावा भी हमने अभी हाल ही में जो 10th का रिजल्ट देखा, 12th का रिजल्ट देखा, अगर आप सब लोग जानते होंगे, और मैं मानती हूँ कि ये जो ग्रुप बना है ये बहुत जागरूक ग्रुप है। आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे परिवारों से बच्चों ने टॉप किया है जिनके घर में ना रिसोर्सेज हैं। और एक बच्ची हरियाणा की है जिसका मैंने वीडियो देखा, उसके तो माता पिता भी नहीं है, उनको गार्जियन ने गोद लिया हुआ है, तो उन्होंने पाला है। देयर इज अनदर जो एक बच्चा था, उसने बड़ी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में हाथ से वो जूते का काम करता है, दिन में बैठता है सड़क किनारे और फिर उसके बाद वो पढ़ाई करता है। तो इसलिए हम ये मानकर चलें कि हमारे पास सारी सुविधाएं होंगी तो ही हम बच्चों की देखभाल अच्छे से करेंगे, अपना अच्छे से परिवार बसाएंगे, या हम अपने काम अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक मानसिक जो सशक्तिकरण है वो बहुत जरूरी है। क्या हम सोचते हैं, हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारा जो हम कॉग्निटिव वर्ड कहते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आपकी सोच कैसी है, आपके विचार कैसे हैं। तो फिर आपके शरीर की अगर कोई कमी भी है, या फिर अगर आपका कोई एक शरीर का अंग काम भी नहीं करता, लेकिन अगर आप मानसिक तौर पे बहुत दुरुस्त हैं, तो आप वो सारे काम कर पाएंगे जो आपने कभी सोचा या आप क्षमता रखते हैं। तो इसलिए हमको दोनों ही तरीके से, शारीरिक भी और मानसिक, इन दोनों ही मुद्दों पर बात करनी है। तो आपने मुझे समय करीबन 20 मिनट का दिया है और मैं कोशिश करूंगी कि उन 20 मिनट में अपनी बात को मैं अच्छे तरीके से रख पाऊं और उससे कुछ हमें हम सब एक दूसरे से कुछ सीख पाए। है तो ये एरिया बहुत बड़ा, इस एरिया को हम 20 मिनट के अंदर तो नहीं ले सकते। जिंदगियां गुजर जाती हैं और हमें नहीं समझ में आता कि हमने अपने बच्चों को सही तरीके से पाला या नहीं, या फिर हम जो पेरेंट्स के रूप में क्या हमने वो सही काम किया। कई बार बच्चे बड़े होकर हमें कहते हैं आपने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, या हम भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे शिकायतें करते हैं। तो जिंदगियां निकल जाती हैं ये जानने में कि क्या हम पेरेंट्स के तौर पर ठीक थे, क्या हमने सही संस्कार दिए, क्या हमने सही बातें सिखाई। तो इसलिए इसको कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उनको ध्यान में रखें तो हमारा जो जिंदगी का सफर है बच्चों के साथ है, और जो हमारा सोसाइटी के प्रति जो हमारा रिस्पॉन्स है वो सही तरीके से हम उसका निर्वाह कर पाएंगे। सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स में हम अभिभावक कहते हैं माता पिता। माता पिता के अलावा हम ये थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। तो पेरेंटिंग जो है वो अभिभावकों का रोल तो है ही, लेकिन जैसे जैसे समाज बदल रहा है, आगे सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, हमारे बदलाव आ रहे हैं, कानूनों में बदलाव आ रहे हैं, तो पेरेंट्स की जो डेफिनेशन है वो एक्सपैंडेड है, वो बढ़ गई है। अब वो बहुत बड़े तरीके से हम देखते हैं। तो जिसने जन्म दिया है वो भी पेरेंट है, माता पिता उसमें आ जाते हैं। अगर माता अकेली है, मदर अकेली है तो वो सिंगल पेरेंट की कैटेगरी में आती हैं, फादर अकेले हैं तो सिंगल पेरेंट में आते हैं, जॉइंट फैमिली है तो हमारे गार्जियंस भी हैं, वो भी एक पेरेंटिंग का रोल करते हैं। अगर हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं तो जो भी व्यक्ति गार्जियनशिप में है, प्रोटेक्शन में है, बच्चे की देखभाल कर रहा है, उसके आसपास है, लगातार उसके संपर्क में है, मैं मानती हूँ वो सब पेरेंट्स हैं। और पेरेंटिंग के लिए जरूरी नहीं है कि हमने अपने आप बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन जो भी बच्चे के संपर्क में आता है बचपन से, उसको क्या सिखाता है, उसको किस तरीके से उसकी देखभाल करता है, वो सब पेरेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं ताकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, इवन अगर घर में कोई बड़ा भाई बहन भी है, वो देखभाल छोटे बच्चे की करता है तो वो भी पेरेंटिंग कर रहा है। हमको उस पर भी ध्यान देना है कि क्या वो सिखा रहा है, उसकी अपनी कितनी समझ है। हमारे जो इंडियन सोसाइटी है उसमें तो बड़े भाई बहनों का बहुत बड़ा रोल है, वो एक तरीके से हमारे माता पिता का ही रोल अदा करते हैं। बच्चों में अगर बहुत ज्यादा गैप है, 10 साल का, 15 साल का, तो एक तरीके से हम उनको भी माता पिता ही मानते हैं, अपने बड़े भाई बहन को।
या फिर संयुक्त परिवार में हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके वो जो हमारे प्रति रोल होता है उनका, उसमें भी हम पेरेंटिंग मानते हैं। तो वो सब पेरेंट्स हैं, इसलिए ये सारी बातें उन सब पर भी लागू होती है जो आज हम चर्चा करेंगे ना। अगर हम स्टार्ट करें तो जब हम बच्चे को उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम अपने फैमिली का एक्सपेंशन करें, पहले महिलाओं के पास में, पुरुषों के पास में ये डिसीजन लेने का उतना अधिकार नहीं था, लेकिन अब जब समय बदल गया है तो हम शादी कब करनी है और फैमिली कब एक्सपैंड करनी है और स्पेशली पेरेंट्स का जो एक अहम भूमिका करने के लिए हम तैयार हैं या नहीं, वो सारे डिसीजन पेरेंट्स लेते हैं। और मेरा मानना है कि अगर नहीं लेते हैं तो लेना चाहिए। उसके लिए हमें कम से कम 1 साल की तैयारी, कम से कम 1 साल की तैयारी या मिनिमम 6 महीने की तैयारी एक महिला को और एक पुरुष को करनी चाहिए। मानसिक तौर से भी करनी चाहिए और उसके अलावा अलग तरीके से भी करनी चाहिए कि जो हम किस तरीके से अपनी फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं उनको हम किस तरीके से कंडक्ट करें। तो शारीरिक तौर से भी हम चुस्त दुरुस्त रहेंगे और मानसिक तौर से भी। जो अभिभावक का रोल है वो दोनों के बीच में डिस्कशन, कंफर्मेशन और एक संयुक्त डिसीजन होना चाहिए, जॉइंट डिसीजन होना चाहिए। इसके लिए बातचीत बहुत जरूरी है। हम इस पॉइंट को भूल जाते हैं और इस वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ज्यादातर जब मैं काउंसलिंग में देखती हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और बहुत ट्रेनिंग और काउंसलिंग सर्विसेज के साथ में जुड़ी हुई हूँ, बहुत एनजीओज के साथ, अक्सर ये देखा गया है कि पेरेंट्स की जो लड़ाई होती है, अभिभावकों की, जो नए नए पेरेंट्स हैं उनकी लड़ाइयां इसी बात पर होती है कि ये उनका डिसीजन नहीं था, ये जबरदस्ती उन पर थोपा गया। वो अभी मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर वो तैयार नहीं थे अपने इस डिसीजन के लिए। या तो पेरेंट्स ने थोपा है या फिर जॉइंट फैमिली ने उनके ऊपर ये डिसीजन थोपा है। तो ऐसे में जो बच्चा है उसके ऊपर बचपन से ही ये असर आएगा कि उसके पेरेंट्स उसको लेकर खुश नहीं है या उसकी तैयारी नहीं थी या वो उसकी देखभाल करने के लिए अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि क्या हम जिन पेरेंट्स की बात कर रहे हैं उन्होंने ये डिसीजन खुद से लिया, क्या वो चाहते थे कि हम पेरेंट्स बने, क्या वो चाहते थे कि हम कुछ तैयारी करें, क्या उनके पास वो रिसोर्सेज थे। जैसे हेल्थ सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मदर को हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलेंगे तो बच्चे के ऊपर भी और माँ के ऊपर भी उतना ही असर आएगा। पहले जो 2 साल हैं बच्चे के साथ में, माँ के साथ में, तो आप इसको 3 मानिए कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, जब से कंसीव करती है कोई मदर या महिला, तब से लेकर 2 साल तक का जो टाइम है वो बहुत क्रूशल होता है। बच्चे के सर्वाइवल के लिए भी क्रूशल होता है, मानसिक तौर पे भी क्रूशल होता है और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी होता है। उन 3 साल की तैयारी हमको पहले से ही करनी है। अलग अलग स्टेजेस हैं पेरेंटिंग के जिसके ऊपर हम बात करते हैं, जब हम ट्रेनिंग भी देते हैं, हम अभिभावकों से बात करते हैं काउंसलिंग में। तो एक प्री मैरिटल काउंसलिंग भी हो गया कि पहले आप शादी के पहले क्या आपकी प्लानिंग है, शादी के बाद क्या प्लानिंग है आपकी, इन सब पे हमें चर्चा करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है बच्चों की, तो बच्चों के लिए कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता कि हम उनको कैसे ट्रीट करें। हाँ, हम अपने दिमाग में ये रख सकते हैं कि हमारा पर्पस क्या है। जब हमने अपनी फैमिली एक्सपैंड की है या हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, सिंगल फैमिली में रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या अकेले रहते हैं, सिंगल पेरेंटिंग में रहते हैं, तो हमारा जो सोचना है वो क्या है, व्हाट इज द पर्पस टू हैव दैट। वो क्या पर्पस है कि हम क्यों इस तरीके की फैमिली हमने चुनी, क्यों हमने ये डिसीजन लिया कि हम ऐसे ही फैमिली में रहेंगे, चाहे वो जॉइंट फैमिली है या सिंगल पेरेंटिंग है। वो पर्पस अगर क्लियर नहीं है तो हम बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि शायद हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, आपका 50% जो अटेंशन है वो बच्चे की तरफ जाना चाहिए। आइडियली वो जाना चाहिए क्योंकि ये हमारा डिसीजन है, हम उसको लेकर आए हैं। और अगर फिर भी हम अपने ही कामों में व्यस्त हैं, हम इग्नोरेंट हैं, हमने ध्यान नहीं दिया या हम नहीं जानते कि बच्चों की क्या जरूरतें हैं, तो फिर ऐसे में ये जो बच्चों की मानसिक ग्रोथ है या शारीरिक ग्रोथ है उसके ऊपर बहुत असर डालता है। बच्चा बड़ा होकर क्या सोचेगा, कैसे वो संजीदगी लाएगा, वो सोसाइटी के बारे में क्या सोचेगा, ये बचपन से तैयार हो जाती है उसकी फाउंडेशन। हमको लगता है कि शुरू के जो 5 साल हैं वो बच्चा छोटा है, अभी कुछ समझता नहीं है या फिर वो उसको नहीं पता चल रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे ही बच्चा 2 साल का होता है, उसका सर्वाइवल है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ये सारी बातें बहुत अहम है।
बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है, उसके जो इमोशंस हैं, उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी सिक्योरिटी है, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जब आप बचपन से उसकी परवरिश एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं या फिर अपने रोल को अहमियत देते हैं। तो उसमें माँ बाप दोनों का रोल बहुत अहम है। और अगर संयुक्त परिवार है तो जो भी बच्चे की केयर कर रहा है उसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में उसकी हेल्थ है, उसकी साइको सोशल ग्रोथ है, वो बच्चा क्या रिस्पॉन्ड बैक कर पा रहा है, जब आप उसके साथ खेलते हैं तो क्या वो अपने शरीर का इस्तेमाल ठीक से कर पा रहा है, उसके सेंसरी मोटर्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको वो सारी चीजें कि बच्चे को कुछ पकड़ना आना चाहिए, बच्चे को उठकर चलना आना चाहिए, बच्चा खुद से बता सके, कुछ एक्सप्रेस कर सके, उसे भूख लग रही है, ये जब बच्चा 5 साल तक का है, क्या वो अपने आप छोटे छोटे काम कर सकता है, ये बहुत जरूरी है। 5 से जब हम 10 साल तक की बात करते हैं, उस समय पे हमारा रोल और बढ़ जाता है पेरेंटिंग का। जो आज हमने कहा कि आपने ये परिवार क्रिएट किया है डॉक्टर जयश्री ने, जो आज ये रोल ये प्ले कर रही हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि इन्होंने 1-2 साल में इसकी प्लानिंग की हो। ये बचपन से इनके इस तरीके के भाव रहे होंगे, इन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा होगा या पेरेंट्स के साथ में एक्सटेंडेड फैमिली होगी, या वहां से इन्होंने सीखा होगा कि हम सिर्फ अपने घर ही नहीं, घर के अलावा सोसाइटी में हमारा क्या रोल होता है।